डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर उठा विवाद बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गीत गाया, जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शिव कुमार के इस कदम को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है और माफी की मांग की है। ये मामला उस समय तूल पकड़ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य बीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शिव कुमार की आलोचना की। हरिप्रसाद ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर शिव कुमार यदि ये गीत गाते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस का गीत गाना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीके हरिप्रसाद ने कहा, बीजेपी और आरएसएस इस तरह के कदमों का स्वागत करेंगे, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता की पक्षधर रही है, उसमें इस तरह का कृत्य अस्वीकार्य है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है और उस पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप भी लगे थे। ऐसे में किसी कांग्रेस नेता का, वो भी प्रदेश अध्यक्ष का, आरएसएस का गीत गाना पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। हरिप्रसाद ने सवाल उठाया कि शिव कुमार का ये संदेश आखिर किसके लिए था। उन्होंने कहा कि शिव कुमार एक किसान, व्यापारी और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब वे एक संगठन के गीत गाते हैं जिसे गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, तो उसका संदेश गलत दिशा में जाता है। शिव कुमार के इस कदम को लेकर पार्टी के अन्य नेता भी मुखर हो गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक केएन राजन्ना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में शिव कुमार के लिए अलग नियम लागू होते हैं। उन्होंने कहा, वो आरएसएस का गीत गा सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और महाकुंभ मेले में भी जा सकते हैं, चाहे वो पार्टी के हितों के खिलाफ ही क्यों ना हो। पार्टी में हर किसी के लिए एक समान नियम नहीं है। राजन्ना के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि पार्टी के भीतर असंतोष केवल 1-2 नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक असहमति की भावना है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेताओं को खुली छूट मिली हुई है, जबकि बाकी नेताओं के लिए कड़े मानदंड लागू होते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बंद अध्याय है और इस पर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए। रंगनाथ ने कहा, मैंने स्वयं उस गीत का अर्थ समझने की कोशिश की और पाया कि वो सिर्फ उस धरती को नमन करने के बारे में है जिसने आपको जन्म दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और उसकी विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती, लेकिन अच्छी बातों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपील की कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल ना दिया जाए और इसे तुरंत खत्म किया जाए। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के मुद्दों पर मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये विवाद तब और गंभीर हो गया जब ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ गया। एक और पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बताने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर उसके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आरएसएस का गीत गाया जाना उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और वैचारिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि इस प्रकार की घटनाएं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब वो बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध एक स्पष्ट वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के अंदर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या शिव कुमार ने जानबूझकर ये गीत गाया था या केवल एक अनजाने में हुई भूल थी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।